नमस्कार साथियों, एसएल क्लासेस स्टडी पॉइंट में एक बार पुनः आप सभी का हार्दिक स्वागत है और अभिनंदन। साथियों, आशा करता हूं कि आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी और आप निरंतर मेहनत कर रहे होंगे और निरंतर अपनी कोशिश कर रहे होंगे। साथियों, बहुत बढ़िया तरीके से अपन को मैं आपके लिए कोशिश कर रहा हूं कि बढ़िया मैं चीज दे पाऊं आपके लिए। ठीक है, इसी कदम को आगे बढ़ाते हुए एक नए कदम को अपन आगे बढ़ाएंगे और आज अपन बल या दाब को टॉपिक को खत्म करने के बाद में आज नया टॉपिक है, वो है गुरुत्वाकर्षण। साथियों, ये आप शब्द बहुत बार सुन रहे होंगे और इसके अंदर से एक प्रश्न आपको बनेगा। इस टॉपिक को अपन 2 क्लासों में खत्म करेंगे, मतलब 2 क्लास लेंगे। एक आज के पार्ट के अंदर केवल गुरुत्वाकर्षण का परिचय लेंगे और कल की क्लास के अंदर अपन गुरुत्वाकर्षण का सार्वत्रिक नियम जो वेरी इंपॉर्टेंट है वो अपन बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। आज की क्लास में केवल अपन गुरुत्वाकर्षण का परिचय करेंगे, भले कितनी मिनट की क्लास हो, क्या फर्क पड़ता है। क्यों? क्योंकि दोनों पार्टों का अगर आधा मैं आज समझा दूं फिर क्लास लंबी हो जाएगी, फिर समस्या हो जाएगी, इतना टाइम भी नहीं सेट हो पाएगा आपके लिए। कम पढ़ो पर अच्छा पढ़ो। यहां से इस स्लाइड के अंदर से बहुत अच्छा प्रश्न आपको एग्जाम के अंदर मिलेगा और बेहतरीन तरीके से आप धीरे धीरे बढ़िया तरीके से जो कुछ बातें मैं आपको बता रहा हूं उसको अपने माइंड के अंदर नोट डाउन कर देना। मैं आपको कहता हूं साथियों, इस वीडियो को अगर पूरा देखोगे ना बढ़िया तरीके से तो आपके गुरुत्वाकर्षण संबंधित कोई भी प्रश्न किसी भी एग्जाम में, चाहे आप रीट ले लो, चाहे आप पशु परिचय ले लो, चाहे आप 9th 10th क्लास में पढ़ते हो, चाहे आप वन रक्षक वनपाल की तैयारी कर रहे हो, गुरुत्वाकर्षण संबंधित कोई भी प्रश्न आपके लाइफ में घूमेगा तो ये क्वेश्चन यहां से क्लियर होगा 101%। विश्वास रखना और जो कुछ बातें बता रहा हूं उसको सही तरीके से सुनना, क्या कह रहा हूं उसको सुनना और एक एक शब्द को शांतिपूर्वक अपने दिमाग के अंदर उतारने की कोशिश करना। जैसे भोजन को निकलते हो ना, रोटी खाओ की कर खाया करो, लो और लेने के बाद में कुछ समय के लिए उसको मुंह के अंदर क्या करते हो, उसको घुमाते हो ना, लार मिलाते हो, दांतों के बीच में पीसते हो उसको, बिन्ने बाद में थे आगे जान दो। जिस तरीके से खाने को निकलते हो उसी प्रकार उसी तरीके से आप मेरे बताए हुए शब्दों को एकदम धीरे धीरे निकलने की कोशिश करना, धीरे धीरे ग्रहण करने की कोशिश करना। मैं कह रहा हूं गुरुत्वाकर्षण संबंधित कोई भी प्रश्न आपके दिमाग के अंदर सेट हो जाएगा। कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आपके दिमाग उसको गलत नहीं करेगा, दिमाग पहले बताएगा ए संजय सर ने बताया था वहां पे वो चीज कर। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से पेन कॉपी ले लो और स्क्रीनशॉट लेने का कहूं उस समय स्क्रीनशॉट ले लेना, बढ़िया तरीके से लिखना, नोट्स बनाना, जो कुछ बातें बता रहा हूं उसको दिमाग में उतारना। ठीक है, अपने ज्यादा पेड कोर्स वालों को जाने दो, वहां तक जाओ, उसकी तरफ जाओ, उसकी अपन को होड़ नहीं करनी है। पर अपन देखो, पेड कोर्स लेने से क्या होगा, पेड कोर्स लेकर निरंतर मेहनत करो तभी सिलेक्शन होता है ना। या फिर पढ़ने वाला कहते हैं कहीं से पढ़ ले, पढ़ने वाला कहीं से पढ़ ले, बड़ी बड़ी 3 लाख की फीस दे और उसको आज मतलब 3 लाख की फीस दे के 10th की क्लास में पढ़ा रहे हो, 9th की क्लास में पढ़ा रहे हो, ठीक है, किसी भी स्कूल में, और उसको अ से ज्ञ तक वो क्या कहते हैं बारखड़ी वो ही नहीं आती। ठीक है, तो कोई मतलब नहीं है। आप अगर बेहतरीन तरीके से पढ़ते हो तो बढ़िया तरीके से आप इसको क्लियर कर सकते हो। ठीक है, मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूं, बस एक बढ़िया एक नियमित बात बता रहा हूं जो आपके लाइफ में बहुत ज्यादा काम आ सकती है। मेरे गुरुजी ने एक बार मेरे को कहा था, मैंने कहा था सर जी मतलब कंपटीशन के मामले में नया नया आया तो मेरे को किसी मतलब एक सही तरीके के मार्गदर्शन की सबको जरूरत होती है। तो मैं मेरे एक आदर्श सर है, उनको मैं हमेशा कुछ भी चीज अगर मतलब करता हूं तो उनसे पहले मेरे अगर कोई मतलब जो फैमिली संबंधित कोई प्रॉब्लम होती है तो भी उनके सामने मैं बात रखता हूं और उनके विचार लेता हूं। वो जैसा कहते हैं वैसे मैं निरंतर मेहनत करता हूं। ठीक है, तो उन्होंने एक बार मेरे को बताया, मैंने कहा सर जी मैं किस कोचिंग से लूं, ये बड़ी बड़ी कोचिंगों के नाम बताए। मैंने कहा सर पेड कोर्स लेना है तो किस कोचिंग से लूं, क्या करूं। तो उन्होंने मेरे को कहा कि तो कैसे पढ़ सकता है। मैंने उनको कहा कि सर मैं मतलब अगर एक बार सुन लूं ना किसी टॉपिक को तो बढ़िया तरीके से मेरे दिमाग में आ जाए, फिर नहीं डिलीट होगा, एक बार सुन लेता हूं। तो कहा तू कोई पेड कोर्स ले ले। ठीक है,
तो फिर आर्थिक समस्या की वजह से मैंने उनको कहा था मैं सर पेड कोर्स, तो कि बेटा पेड कोर्स इंपॉर्टेंट नहीं है, एक और अपने मोबाइल के अंदर साधन है, वो साधन है मोबाइल, वो साधन है मोबाइल है, उसके साधन वेरी इंपॉर्टेंट साधन है यूट्यूब। तो कोई भी टॉपिक बुक लिया, जिस भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहा है बुक लिया, और उस बुक से जो कुछ टॉपिक तेरे को समझ नहीं आए उस टॉपिक को सर्च कर, यूट्यूब पे उसका लेक्चर मिल जाएगा। और मैंने वही चीज की कंपटीशन से संबंधित, उसके बाद में मैंने कोई पेड कोर्स नहीं लिया, और नहीं मैं जरूरी नहीं मुझे कि साइंस संबंधित कोई प्रॉब्लम है तो नॉर्मल वे में मैं अपने स्तर पर सॉल्व कर देता हूँ, और बाकी अपने जो बात ज्यादा रहते हैं रीजनिंग है, साइंस है, सॉरी रीजनिंग है, मैथ है और जीके है। जीके में तो सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रहती है, क्योंकि छोड़ दिया 10वीं में छोड़ा, उसके बाद 7-5-6 साल हो गए जीके नहीं पढ़े। अब जीके पढ़ रहे तो बढ़िया तरीके से गुरुजन ने गाइड किया तो बढ़िया अच्छे से जीके सेट हो रहा है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके ऊपर निर्भर करता है आप मेहनत कैसे करते हो। अब पेड कोर्स लेकर खर्चा भले करो भाई, मैं मना नहीं करता हूँ, आपको मना नहीं करूंगा, और पेड कोर्स लोगे आप लोगे तभी तो पेड कोर्स वाले पेड कोर्स बेचेंगे, नहीं तो किसको बेचेंगे। इसलिए मैं उनका विरोध नहीं कर रहा हूँ, पर अगर आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, अच्छे पैसे है तो आप भले लो पेड कोर्स, नियमित रूप से पढ़ो, लो भले, मैं मना नहीं कर रहा, पर नियमित रूप से सही स्ट्रेटजी के साथ में पढ़ो, यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, पेड कोर्स लेने से कुछ नहीं होता, उसको नियमित रूप से पढ़ो, एक नियम बनाकर, एक टारगेट बनाकर, एक लक्ष्य बनाकर या एक टाइम टेबल बनाकर उसको पढ़ो। मैं मना नहीं करूंगा कि आप लो, ठीक है। आपको क्या सर जी हमारे भड़का रहे हैं बच्चों को, अरे मैं ऐसा भड़का नहीं रहा, ठीक है। ये नहीं है कि पेड कोर्स लेने से या किसी भी कोचिंग में जाने से सिलेक्शन होगा, ये बात कतई सत्य नहीं, और कतई मत मानना कि पेड कोर्स लेने से या किसी भी कोचिंग में जाकर पढ़ने से सिलेक्शन होगा, ये नहीं मानता, ठीक है। तो अगर आप सही तरीके से अपने स्तर पर स्ट्रेटजी बनाते हो, मैं आपको हमेशा ऐसा कहता हूं कि आप पढ़ो, चाहे मेरे से पढ़ो या किसी और अध्यापक से पढ़ो, पर पढ़ो, ठीक है। और मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि आप फालतू का टाइम बर्बाद करते हो रील्स देखने में, शॉर्ट्स देखने में, उसके बजाय मेरी 10 मिनट की क्लास रहती है, अगर आप सुन लोगे ना तो मैं बहुत अच्छी अच्छी चीजें बताता हूँ, कम से कम गुरुत्वाकर्षण को लेकर जाओगे तो न्यूटन को लेकर जाओगे कम से कम, ठीक है। इसलिए मैं आपको कहता हूं चलो टाइम बर्बाद नहीं करते हैं, एक नियम बनाकर, एक नियंत्रित रूप से लक्ष्य बनाकर पढ़ो, ठीक है। और एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं कि आप अगर टाइम टेबल बना रहे हो, ऐसा मत बनाओ कि मैं सुबह 5 बजे उठूंगा, 5 बजे उठने के बाद में 5:30 तक डेली रूटीन फ्रेश ब्रश करूंगा, 5:30 से 6 बजे तक, ऐसा नहीं। शाम को सोते हो उस समय ये टारगेट बना के सो कि कल मेरे को इतना टॉपिक पढ़ना है, चाहे रात के 2 बज जाए, चाहे रात के 4 बज जाए, डोंट माइंड, मेरे को इतना पढ़ना है। ये टाइम टेबल मत बनाओ कि इतने टाइम से मैं ये पढ़ूंगा, नहीं। अपना टारगेट शाम को बना के सो, हमेशा अलग अलग, फिर उसको सामने चिपकाओ, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता डेली का तब तक सो मत। ऐसे नहीं 2 घंटे हो गए, ध्यान घड़ी के ऊपर, हाँ 8 बज 11 बज गए, माइंड तो दिमाग तो घड़ी में पड़ा है, 11 बजे पूरा हो रहा है, जीके क्लास 11 बजे पूरी हो रही है, ठीक है, 11 बजे कितने मिनट बाकी रहे, ठीक, कोई मतलब नहीं। जितना आप पढ़ सको उतना बढ़ाओ। मैंने एक किसी कलेक्टर साहिबा, मेरे को नाम नहीं याद आ रहा, वो अभी प्रेजेंट टाइम कलेक्टर है, उनका मैंने कहीं सुना था, स्पीच सुना था, उन्होंने कहा था मेरी औकात से थोड़ा ज्यादा मतलब जो हमेशा का टाइमिंग होता है वो सेट करते हैं, और उसमें से 60-70% मतलब अगर मैं उसको ले लेती हूँ तो मेरे को ऐसा अंदर से फील आता कि मतलब मैं सही जगह पे हूँ और सही तरीके से सही रास्ते पे, ठीक है। तो ऐसा टारगेट मत बनाओ। टाइम टेबल का वीडियो भी आप अगर जरूरत पड़ी आप कर सकते हो, ये मैंने आपको जो तरीका बताया इस अनुसार चलोगे ना, बढ़िया सिलेक्शन, ठीक है। और नए बच्चे आ रहे हैं वो ज्यादा भटक जाते हैं, भटकना नहीं। चलो स्टार्ट करते हैं गुरुत्वाकर्षण, और इसको इंग्लिश में ग्रेविटी कहते हैं, और ग्रेविटी नहीं कहते, ग्रेविटी को गुरुत्व 2 शब्द से मिलकर बना हुआ है साथियों, संधि विच्छेद पढ़ा है ना हिंदी में, गुरुत्व धन आकर्षण, गुरुत्व धन आकर्षण, मतलब गुरुत्व और आकर्षण दोनों मिलते हैं तो क्या बनते हैं, गुरुत्वाकर्षण,
गुरुत्वाकर्षण, ठीक है, इसको कहते हैं ग्रेविटेशन कहते हैं इसको, ठीक है, ग्रेविटेशन कहते हैं। और गुरुत्व को कहते हैं ग्रेविटी। अपन कहते हैं ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण गलत कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण का मतलब होता है ग्रेविटेशन होता है, ग्रेविटेशन होता है, ठीक है, और गुरुत्व का मतलब होता है ग्रेविटी। ओके, ठीक, आशा करता हूं समझ में आ गया होगा। अब देखो ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट। आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया, मतलब गुरुत्वाकर्षण की खोज किसने की? आइजैक न्यूटन ने, ठीक है। न्यूटन भाई साहब क्या कर रहे थे, एक बार सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, नीचे लिखा हुआ वैसे, सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, तो ऊपर से सेब गिरी, तो उन्होंने ऐसा विचार आया मन के अंदर कि ये नीचे कैसे गिरा, ठीक है। अपने आज के समय ऐसा नहीं हो सकता, अगर उस समय मोबाइल होता ना तो गुरुत्वाकर्षण की खोज नहीं होती। आप कहोगे सर क्यों? क्योंकि ये जो न्यूटन साहब है ये मोबाइल लेके बैठते और सेब गिरती, भले कुछ भी गिरे, मोबाइल पड़ा है छोड़ो, तो वो मोबाइल लेकर नहीं बैठे थे, इसलिए गुरुत्वाकर्षण की खोज होगी। इसके अनुसार, इसके मतलब गुरुत्वाकर्षण के अनुसार ब्रह्मांड के सभी पिंड या वस्तुएं एक दूसरे को आकर्षित करती है। गुरुत्वाकर्षण के द्वारा ही, गुरुत्वाकर्षण के कारण ही ब्रह्मांड की जो सभी वस्तुएं हैं वो एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। किसके कारण करती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण करती है। गुरुत्वाकर्षण नाम का एक बल होता है। किस कर्षण के नाम का? गुरुत्वाकर्षण नाम का एक बल होता है। उस बल के कारण ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है, खींचती। आकर्षण का मतलब क्या होता है? आकर्षण का मतलब होता है एक दूसरे को खींचती है, एक दूसरे को क्या करती है? अपनी तरफ खींचती है। किसके कारण खींचती है? गुरुत्वाकर्षण के कारण खींचती है। तो गुरुत्वाकर्षण की खोज आइजैक न्यूटन ने की, और इसके गुरुत्वाकर्षण के अनुसार या फिर न्यूटन जी के अनुसार, ठीक है, सर न्यूटन के अनुसार ब्रह्मांड की सभी वस्तुएं एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित करती है। आगे देखो, वस्तुओं के बीच में इसी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। ये आकर्षण बल होता है वस्तुओं के बीच में, इस आकर्षण बल को अपन कौन सा बल कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। चलो अगला देखो, न्यूटन जी सेब के पेड़ के नीचे न्यूटन सेब को पृथ्वी की ओर गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण संबंधित खोज करने हेतु प्रेरित हुए। सेब की पृथ्वी की तरफ नीचे गिरते हुए देख उन्होंने ऐसा सोचा, चलो गुरुत्वाकर्षण की खोज कर डालते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं होता बेटा, उन्होंने बहुत ज्यादा संघर्ष किया था। ठीक है, बहुत ज्यादा, कई लाखों करोड़ों प्रकार की ऐसे बोर्ड भरे गए, तब जाके समझाना पड़ा। ठीक है, और ये न्यूटन जी के बारे में ऐसा कहा जाता है, थोड़ी बादीले थे, हर किसी को अपना हट कर लेते थे ना, तो सामने वाले को मनवा के छोड़ते। ठीक है, जब तक वो सामने वाला नहीं मानता तब तक अपनी जिद पक्की रखते थे, जिद्दी आदमी थे। चंद्रमा की पृथ्वी की ओर गति अभिकेंद्री बल के कारण होती है, और ये मैं आपको पढ़ा चुका हूं, इसके ऊपर इंपोर्टेंट कर लेना। चंद्रमा की पृथ्वी की ओर जो गति होती है वो अभिकेंद्री बल के कारण होती है। अब कहोगे सर जी, तो सेब को नीचे गिरता हुआ देख तो न्यूटन जी कहाँ बैठे थे? किस पेड़ के नीचे बैठे थे? अरे सेब नीचे की तरफ गिर रहा था, न्यूटन जी ने देखा तो सेब के पेड़ के नीचे बैठे होंगे ना। आप कहोगे सर जरूरी थोड़ी ना है ऊपर कोई बैठा हुआ सेब नीचे गिरा दे तो मतलब ये कॉमन सेंस है। ठीक है, देखो, चंद्रमा की पृथ्वी की ओर गति अभिकेंद्री बल के कारण है, जो कि कौन? ये वाला चंद्रमा, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिल जाता है। मतलब चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता है। मैंने आपको पहले पढ़ाया था, अभिकेंद्री बल पढ़ाया था। मैंने कहा सूर्य के चारों तरफ पृथ्वी, और पृथ्वी के चारों तरफ या फिर सूर्य के चारों तरफ ग्रह, और ग्रह के चारों तरफ जो कृत्रिम उपग्रह है वो सारे जो इसके तरफ चक्कर लगाते हैं, वो किसके कारण होता है? अभिकेंद्री बल के कारण होता है। अभिकेंद्री बल और अपकेंद्री बल पढ़ाया था ना, उस समय बताया था। ठीक है, जो कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिल जाता है। गुरुत्वाकर्षण के बल के कारण ही वो क्या होते हैं?
इसको आकर्षित करने में आसानी होती है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में चंद्रमा एक समान गति से सरल रेखीय पथ में चलता है। गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही चंद्रमा क्या करता है, एक स्तर के रूप में पृथ्वी के चारों तरफ क्या करता है, चक्कर लगाता है। किसके बल के कारण? गुरुत्वाकर्षण बल के कारण चंद्रमा पृथ्वी के चारों तरफ क्या लगाता है, चक्र लगाता है। पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं। पृथ्वी के द्वारा जो गुरुत्वाकर्षण बल लगाया जाता है, गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के द्वारा जो लगाया जाता है, लगता कैसे, आपके सर कैसे लगाते हैं? अरे इसके अंदर उपस्थित रहता है। आपको कैसे पता चलेगा? पता ऐसे चलेगा कि आप कोई वस्तु फेंकोगे नीचे की तरफ जाएगी, वस्तु फेंकोगे नीचे की तरफ जाएगी, तब समझ लेना वहां कौन सा बल लग रहा है, गुरुत्वाकर्षण बल लग रहा है। तो पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाले गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व कहते हैं, ग्रेविटी कहते हैं, ठीक है। और गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से फेंकी हुई वस्तु पुनः पृथ्वी की तरफ क्या होती है, गिर जाती है। आगे बात समझ में, मतलब इस गुरुत्व के कारण ही, इस ग्रेविटी के कारण, गुरुत्व शब्द अगर सर अब गुला गए तो ग्रेविटी कह दो भाई, ग्रेविटी के कारण ही वस्तु ऊपर से नीचे की तरफ आती। आगे बात समझ में, ऊपर से नीचे की तरफ किसके कारण आती है, ग्रेविटी के कारण आती है, गुरुत्व के कारण आती है। आगे बात समझ में, ये नॉर्मल सी बातें गुरुत्वाकर्षण से संबंधित। मतलब अगर आपको बायोडेटा के जमा करवाना होगा ना गुरुत्वाकर्षण का, तो इससे बाहर आपको कोई भी जो शब्द जोड़ने की जरूरत नहीं है। इसका नाम भी है, गुरुत्वाकर्षण के मोबाइल नंबर भी है, गुरुत्वाकर्षण का पापा का नाम भी है, एड्रेस ही है, डिग्री क्या ली है, हॉबी क्या है, सारी इसके अंदर जमा कर रखी, सारा लिख रखा है। कोई टेंशन की बात नहीं है, कहां पहले काम करता था, कितने का साल का एक्सपीरियंस है, सारा इसके अंदर है। बस ये पॉइंट्स याद रख लो। पहला, आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के बारे में बताया। दूसरा, इसके अनुसार ब्रह्मांड के सभी पिंड वस्तु एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तीसरा पॉइंट, वस्तुओं के बीच में सभी आकर्षण बल को गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। न्यूटन सेब को पृथ्वी की ओर गिरते देखकर गुरुत्वाकर्षण संबंधित खोज करने हेतु प्रेरित हुआ। और अगला, चंद्रमा की पृथ्वी की ओर गति अभिकेंद्री बल के कारण है, अभिकेंद्री बल के कारण है, और जो भी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण मिल जाता है। गुरुत्वाकर्षण की अनुपस्थिति में चंद्रमा एक समान रूप से सरल रेखीय पथ में चलता है। पृथ्वी के द्वारा लगाए जाने वाली गुरुत्वाकर्षण बल को गुरुत्व ग्रेविटी कहते हैं। और गुरुत्व के कारण ही पृथ्वी की सतह पर मुक्त रूप से फेंकी हुई वस्तु पुनः पृथ्वी की ओर क्या होती है, गिरती है या गिर जाती है, नीचे पड़ती जाती है, नीचे पड़ा जाया करे। ठीक है, मतलब आप ऊपर से नीचे की तरफ कूदते हो तो नीचे ही जाते हो, ऊपर नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि क्या होता है, गुरुत्वाकर्षण दादा है अपने पृथ्वी के अंदर। कौन से दादा? गुरुत्वाकर्षण दादा। भारत माता होती है ना, जैसे गुरुत्वाकर्षण दादा पृथ्वी के अंदर है, वो अपन को क्या करते हैं, बांधे रखते हैं। आपका सर जी कुछ उड़न खटोला होते हैं, या फिर एक फायर वाला होता है, उसके अंदर टूट जाते हैं। अरे भाई उसका जो दाब होता है ना, दाब, उसको ऊपर वाले का जो कुछ भी कह दो, ये क्या कहते हैं उसको, ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं ना, तब एक हवाई जहाज के अंदर से गिरते हैं ना, याद नहीं आ रहा है, वहां ऊपर से नीचे की तरफ गिरते हैं, तो उसके ऊपर जो लगा हुआ रहता है नी वाला, इस तरीके से लगा हुआ रहता है नी, और उसको ऐसे बांधे रखते हैं। ठीक है, आप ऐसे बैठे रहते हो यहाँ पे, ये क्या करता है, अपन को ऊपर की तरफ खींचे रखता है, बांधे रखता है। उसका दाब क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ लगा रहा है, इसलिए वो नियमित रूप से चलता है। ठीक है, नियमित रूप से चलता है। देखो यहाँ पड़ा है, मुंह में नहीं जा रहा, इसे क्या कहते हैं? चलो आपको पता हो तो कमेंट में बताना क्या कहते हैं इसे। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, ऊपर वाले को बताना कमेंट में क्या कहते हैं। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लोड नहीं लेना है, नियमित रूप से बढ़िया तरीके से पढ़ते रहो। अपन पुनः नए तरीके से और गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम को लेकर अगली क्लास में हाजिर होंगे, और बेहतरीन तरीके से आपको गाइड करता रहूंगा। बस इस क्लास को शेयर कर दो भाई, और लाइक जरूर करो, और कमेंट के अंदर राय जरूर दो। पूरी क्लास देखो बढ़िया तरीके से। मिलते हैं अगली क्लास में, अगली वीडियो में। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।